अब वो ऑफर के केस को देखने के लिए वो जरूर क्लिक करें। तो आज से 2 महीने तक अगर वो कुछ भी बाय करेगा होस्टिंग के इस वेबसाइट के अंदर, तो मेरा सेल काउंट हो जाएगा। अगर वो आज नहीं ले रहा है, मैं तब भी फायदे में रहूंगा। तो हे गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में 2 मेजर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है ट्रैफिक, दूसरा होता है कन्वर्जन। क्योंकि जब तक ट्रैफिक आपका कन्वर्ट नहीं होगा, आप एफिलिएट से अर्न नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे जो की पॉइंट होता है, विच इज CTA, कॉल टू एक्शन, उसको सिखाने वाला हूं। CTAs आर लाइक वो ब्रह्मास्त्र होता है एफिलिएट वेबसाइट के अंदर या किसी भी कंटेंट के अंदर, जो कि आपके ऑडियंस को जो आ रहा है उसे कन्वर्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। और जिसको अगर CTA नहीं आता है तो समझ लो उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग नहीं आता है। लिंक पेस्ट करना इधर उधर इज नॉट एन एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज मैं आपको ना CTA बनाना सिखाऊंगा, और 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 18 CTAs आज हम बनाएंगे, जिससे अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के आपके उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होके ही जाएंगे। क्योंकि 1-2 CTA नहीं गाइस, मैं बात कर रहा हूं 18 CTAs, 18 CTAs। तो CTA ही एक वो की पॉइंट है जिसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, इनफैक्ट मोर देन द ट्रैफिक, कि मेरे वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक कहां से आएगा। क्योंकि मुझे पता है ट्रैफिक लाने के तो मेरे पास सोर्सेस हैं, जो कि मैं आने वाले इस सीरीज के अंदर आगे वीडियोज में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि इन ट्रैफिक सोर्सेस को आप अपना फोकस कर लो, आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा एफिलिएट वेबसाइट में। लेकिन उनको कन्वर्ट कैसे करोगे वो मैं आज पहले सिखा देता हूं। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने भी देखी हैं जो कि यूट्यूब के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन मैंने उन पे कभी भी CTS पे फोकस करते हुए नहीं देखा है। आज ये वीडियो बहुत ही यूनिक और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आई ओपनिंग, मतलब आंखें खोल देने वाली हो सकती है। क्योंकि आज से पहले आप लोगों को शायद इस पे फोकस करके इतना नहीं समझाया गया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सब लग गए थे खाली वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता के ना आप लोगों को जल्दी से एफिलिएट मार्केटर बनाने में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से आप इस सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा और आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, क्योंकि आज आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये CTA किस बला का नाम है और इसको कैसे अपने वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अभी मैं एक अपने एफिलिएट वेबसाइट में हूँ, जो कि है loudreview.in। अगर आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं, loudreview.in के नाम से है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स जो हैं उनका रिव्यू करते हैं, और ये हमारी एक एफिलिएट वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमसे तो बिलोंग करता नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमने इसका एफिलिएट कर रखा है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के इस प्रोसेस को बनाना नहीं जानते, जैसे कि सेल्स फनल भी आप बोल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप शायद एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। तो इस साइट को विजिट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट किस तरीके से आप बना सकते हो। तो आज मैं आपको इसी टाइप की एक एफिलिएट वेबसाइट के अंदर CTAs कैसे बनाने होते हैं, और 1, 2, 3 नहीं, टोटल 18 CTAs की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो आइए चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से हम सीख लेते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस में जाना है, और वर्डप्रेस में मैं आपको जो आज प्लगइन बताऊंगा उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, और उस प्लगइन के सहारे आप बहुत अच्छे CTAs को बड़े आसानी से बना सकते हैं। और जी हाँ, वो प्लगइन जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज नोन एज एफिलिएट एक्स। यस, एफिलिएट एक्स एक फ्री प्लगइन है जिसका आपको वर्डप्रेस रिपोजिटरी में जाके इसका नाम लिखना है, एंड यू विल गेट टू नो दैट अबाउट दिस प्लगइन। वहां से आप इंस्टॉल कर लोगे, और इंस्टॉल करने के बाद ये एफिलिएट एक्स जो है ये आपको हेल्प करेगा आपके कंटेंट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से CTAs को बनाने में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा एक प्रीमियम एफिलिएट एक्स है, जो कि आप फ्री में भी यूज करोगे तो काफी हद तक आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन तो और जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको इसका यूज करने का तरीका सिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको अपना कोई भी एक पोस्ट बनाना है। पोस्ट होता है जिसमें आप अपना कंटेंट लिखोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि प्रोडक्ट आप आज जिसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो, जिसके लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपका न्यू पोस्ट का जब ऑप्शन आ जाएगा तो उस न्यू पोस्ट के लिए आपको यहां पर शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल आज मैं बात करने वाला हूं कि बेस्ट होस्टिंग इन इंडिया या बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग। अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं या फिर कैसे हम टॉपिक को रिसर्च करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता दूंगा गाइस, इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन सीरीज के अंदर इसकी डिटेलिंग भी आएगी। और अगर आपको इससे भी जल्दी सीखना है तो आप मेरे इस संडे सुबह 11 बजे मैं लाइव वेबिनार ले रहा हूं, जिसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं। आप मेरे से लाइव एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके
करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं जो कि प्रीवियस संडे वाले वेबिनार के अंदर जो लोग आए थे उनको क्या क्या सीखने को मिला था, आप जाके चेक कर लो और उसके बाद डिसाइड कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग इन इंडिया, इसके ऊपर अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो मैं किस टाइप के सीटीएस को इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफिलिएट एक्स मुझे किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है सीटीएस बनाने में। जैसे अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर लिख दूंगा टुडे इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट शेयर होस्टिंग इन इंडिया फॉर योर वेबसाइट टू run smooth and fast, so then you need to continue reading my this art। तो ये एक कंटेंट का शुरुआत होता है जिस तरीके से आप अपने कंटेंट को शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं गाइज। अगर आपको कंटेंट राइटिंग भी सीखना है तो इस सीरीज में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ और सेशन को लाइक कर दो अभी के अभी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपको आने वाले टाइम में कंटेंट राइटिंग भी सिखाने वाला हूं कि मैं खुद कैसे 1500 से 2000 वर्ड्स के कंटेंट को आराम से लिख देता हूं, वो भी चंद कुछ घंटों में। पूरा दिन या 2 दिन खराब नहीं होते हैं जैसे कि बाकी लोगों के होते हैं। और डोंट वरी, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप कंटेंट राइटिंग सीख जाओगे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता हूं, यू कैन से दैट। उसके बाद भी मैं भी लिख देता हूं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट को स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीटीएस पे फोकस करोगे, कंटेंट ही है जो कि आपको ट्रैफिक ला के देगा, सीटीए होगा उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करेगा। तो दोनों का डिफरेंस मेजरली आप पहले जान लो, उसके बाद ही आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। कंटेंट ट्रैफिक लाता है और सीटीए उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करता है, तो कंटेंट का होना भी जरूरी है। तो मैं अभी कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कि सीटीए। अब आपको यहां पर गटनबर्ग एडिशन में आपको एफिलिएट एक्स का प्लगइन किस तरीके से हेल्प करेगा सीटीए बनाने में, तो आइए चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे आप यहां पर चूज अ ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो आपके पास ये ब्लॉक चूज करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल बी हैविंग ब्राउज ऑल। जैसे आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको सिर्फ लिखना है एफिलिएट एक्स। जैसे आप एफिलिएट एक्स करेंगे तो गाइस नाउ अब आप हैरान हो जाएंगे कि एक दो नहीं गाइस, देयर आर लॉट ऑफ सीटीएस अवेलेबल which you can use with the help of this text। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 18 CTAs हैं जिनको आप बारी बारी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर ट्रैफिक और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर मैं बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग इन इंडिया बताने वाला हूं, इसका मतलब मैं बहुत सारे होस्टिंग को यहां पर कंपेयर करने वाला हूं। अब आप जब कंपैरिजन करते हैं तब आपको यह देखना होता है कि आपको किस टाइप का सीटीए यहां पर ज्यादा हेल्प करेगा आपके कंटेंट के अंदर। अब यहां पर कंपैरिजन के केस में मुझे यहां पर इस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि मुझे हेल्प करेगा प्रोडक्ट को कंपेयर करने में। आप यहां पर देख सकते हैं एफिलिएट एक्स प्रोडक्ट कंपैरिजन, तो इसका मतलब आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो यहां पर आ गया गाइस प्रोडक्ट कंपैरिजन करने का पूरा सीटीए विदाउट एनी एलिमेंट और पेज बिल्ड। अदरवाइज आपको पेज बिल्डर का यूज करना होता है। इस टाइप के सीटीएस को गटनबर्ग में तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एफिलिएट एक्स की मदद से आपने यहां पर आसानी से बना लिया। अब आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपेयर करने हैं, मतलब आपके पास शेयर्ड होस्टिंग के ऑप्शंस हैं जिनको आप जैसे ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया या साइड ग्राउंड हो गया या फिर होस्ट गेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके पास है, तो उनको आप यहां पर बना सकते हैं। जैसे आपके पास यहां पर आ गया तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रिबन। आप यहां पर अपना रिबन के अंदर क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो जो कि सबसे ज्यादा आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, आप यहां से उसको पिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन चारों में से कोई आपको ये दिखाना है कि विच इज योर फेवरेट, तो आप यहां पर उस रिबन के अंदर अपना वो कंटेंट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल माय फेवरेट। इससे क्या हो गया, आपके ऑडियंस को ना, जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो अगर उसको लगेगा कि आपका फेवरेट ये वाला है तो वो इसके बाय नाउ पे क्लिक करेगा, ना कि बाकियों में, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन उसको पता लग जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरा कि ये साइट जो है वो प्रोडक्ट रिव्यू का साइट है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे या होस्टिंग से रिलेटेड मुझे इमेजेस नहीं मिलेंगे, बट आप यहाँ पर अपना अपना होस्टिंग से रिलेटेड जो कॉन्टेंट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं एज अ इमेज, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर कंपैरिजन को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक सो ईजी, मैं कहूँगा सच में ये बहुत ईजी है इस तरीके के ऑप्शन को ऑप्ट करना। तो ये मैंने 4 कंपैरिजन यहां पर कर दी हैं। प्रोडक्ट का टाइटल फॉर एग्जांपल आप यहां पर दे सकते हैं विच एवर यू फील कि आपको यहां पर देना है, एंड यू जस्ट नीड टू गो एंड राइट ऑन इट। आप अगर यहां पर सेफ रहना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप प्राइस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या होता है प्राइस
इज समथिंग जो कि काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन में, बहुत सारे एफिलिएट कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में होता है कि आप प्राइस नहीं मेंशन कर सकते हैं। वो एक पॉलिसी वायलेशन होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन होता है। तो आप अगर चाहे तो इसको डिलीट कर दीजिए, आप सेफ रहेंगे। अदरवाइज आपके ऊपर अगर वो वायलेशन लग जाता है तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है। आई डोंट वांट दैट कि मैं इस प्राइस को यहाँ पर दिखाऊं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसकी रेटिंग देना, तो कितना कितना स्टार देना चाहेंगे, उन स्टार के साथ आप अपना फीडबैक यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपका जो ऑडियंस है उसको ये पता लग जाए कि आप इस पे कितनी रेटिंग दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा अब बाय नाउ के ऑप्शन में यू हैव ऑप्शन, क्या आप बाय नाउ पे क्लिक करना चाहते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हैं, वट एवर। यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन कुछ भी दे सकते हैं जिससे आपके ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो कि यार इसको क्लिक करके देखते हैं। अगर आप अपना ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसको आप अट्रैक्टिव बना नहीं पाओगे तो हो सकता है लोगों को नहीं लगे कि यार इसको क्लिक क्यों करना है। अब बाय नाउ के ऑप्शन में उसे लगेगा कि यार ये तो बाय करने के लिए बोल रहे हैं और अभी मेरा बाय करने का विचार नहीं है, अभी तो मैं पढ़ने आया हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ देंगे जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक टुडेज ऑफर, अब वो ऑफर के केस को देखने के लिए वो जरूर क्लिक करेगा और जैसे वो क्लिक करेगा तो हमें पता है होस्टिंग जैसे जितने भी बड़े बड़े ये एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर 60 डेज 90 डेज का कुकीज़ होता है, जिस वजह से क्लिक अगर मैंने करवा दिया तो आज से 2 महीने तक अगर वो कुछ भी बाय करेगा होस्टिंग के इस वेबसाइट के अंदर तो मेरा सेल काउंट हो जाएगा। अगर वो आज नहीं ले रहा है मैं तब भी फायदे में रहूँगा। तो इसीलिए आप एटलीस्ट अपने CTS पे क्लिक कराने के चांसेस जो हैं उसको बढ़ाने वाला टेक्स्ट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन टेक्स्ट को बाकी CTS में भी दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस पे आपको अपने लिंक भी मेंशन करने हैं जो कि आपका एफिलिएट लिंक होने वाला है। अब एफिलिएट लिंक के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर उन लिंक को यहाँ पर मेंशन कर देना है, एज यू कैन सी दैट। और ऑलवेज ओपन इन न्यू टैब करना है। अगर आप ओपन इन न्यू टैब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका ही पेज रिप्लेस हो जाएगा जिस पेज के अंदर वो है और वो उस पर्टिकुलर एफिलिएट पेज में पहुंच जाएगा, जिसके बाद आपको वो वापस भी नहीं आएगा और आपका ऑडियंस आपसे छूट जाएगा और हो सकता है आपका बाउंस रेट भी बढ़ जाए। तो इसलिए आपको हमेशा ओपन इन न्यू टैब करना है और यहाँ पर नो फॉलो का टैब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहना। और आप यहाँ पर स्पॉन्सर टैग भी लगा सकते हैं अगर उन्होंने आपको पे किया है इस प्रोग्राम को यहाँ पर मेंशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद आता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन मतलब ताकि आपका ऑडियंस सिर्फ उसके नाम से और आपके स्टार रेटिंग से थोड़ी ना आपको बिलीव करने वाला है, वो ये देखना चाहेगा कि में सब में कंपैरिजन के नाम पे क्या क्या है। तो कंपैरिजन के नाम पे जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्टोरेज कितना है तो सबके स्टोरेज का मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं 30 GB, यहाँ पर है अनलिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है अनलिमिटेड, यहाँ पर हो सकता है 100 GB। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना रिसर्च किया है और आपको यहाँ पर एक्यूरेट लिखना है, कोई भी गलत चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी है। ये तो मैं जस्ट आपको फॉर अ ट्यूटोरियल पर्पस कुछ भी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसके बाद स्टोरेज के अलावा आप यहाँ पर रैम लिख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी कितना रैम दे रही है, 1 GB। देन इसमें आपको मिल रहा है 2 GB, इसके अंदर आपको कितना मिल रहा है फॉर एग्जांपल 1 GB एंड देन 1 GB, क्योंकि यही वो कंपैरिजन है जिस वजह से आपका ऑडियंस आपके पास आया है। देन स्टोरेज के अलावा SSD यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवेलेबल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर टिक मार्क यूज़ कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। SSD अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्रॉस कर दीजिए। एंड इस तरीके से आपको ये कंपैरिजन यहाँ पर देना है। इस कंपैरिजन का सीधा फायदा ये होगा कि आपके ऑडियंस को बहुत ही जल्दी, बहुत वन इमेज के अंदर सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट होस्टिंग है, क्योंकि वो आपके इस पर्टिकुलर पेज में आया ही है रिसर्च करने कि उसे बेस्ट शेयर्ड होस्टिंग चाहिए जो कि इंडिया के लिए हो और यहाँ से उसको फ़ायदा हो जाए। तो ये था सबसे बेस्ट तरीका CTA बनाने का। अगर आपको अपने एफिलिएट वेबसाइट को चलाना है तो ये वन ऑफ द CTA इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंपैरिजन वाली साइट को बना रहे हैं अपने एफिलिएट स्ट्रैटेजी के अंदर। दैट इज अ वन। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आपको सब वन बाय वन दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली गेट टू नो दैट कि सारे CTAs का आपको यूज़ कैसे करना है। ये होता है जो अभी उन्होंने सीखा है फॉर कंपैरिजन वेबसाइट। ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, हम दोबारा यहाँ पर एफिलिएट लिखेंगे, एफिलिएट X लिखेंगे एंड देन एफिलिएट X के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास और भी क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंपैरिजन कर लिया है, अब यहाँ पर आता है डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। ये उस केस में काम आता है जब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप मान लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया है, this Hostinger is one of the legitimate, या Hostinger is one of the finest hosting
provider in India, so if you want to consider, you can check the details। तो इस टाइप का अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो आप उस पर कंपैरिजन तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट होस्टिंगर को भी बताया कि होस्टिंगर आप अच्छा एक आपके लिए साबित हो सकता है, होस्टिंग जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। तो उसके बाद आप यहाँ पर कॉल टू एक्शन का टाइटल दे सकते हैं, होस्टिंगर होस्टिंग। देन यहाँ पर आप अपना कोई भी एक सब हेडिंग दे सकते हैं। सब हेडिंग के केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन चेक मोर डिटेल्स इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट and today they are running a special offer which you can avail, check the detail। and then इसके बाद आपको जो चीज़ें, ये ग्रामर ली है इसको आप देख लेना। बाय नाउ का आपको बाय नाउ रखना है या क्या रखना है चेक कर लेना, क्योंकि बाय नाउ हमेशा देना अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोनों बटन्स पे फिर आप यहाँ पर अपने लिंक्स को मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपका एफिलिएट वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। तो ये सिंगल प्रोडक्ट के केस में आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं एंड देन सिंपली गो टू एफिलिएट एंड देन यहाँ पर आप टेबल्स बना सकते हैं। कोई नोटिस अगर है देना चाहते हैं वो नोटिस दे सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा कॉल टू एक्शन बताने वाला हूं जो कि हमारे एफिलिएट जो वेबसाइट के अंदर काफी ज्यादा काम में आता है, दैट इज नॉन एज प्रोस एंड कॉन्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा सीटी होता है जो कि मेजरली हमारे जो ऑडियंस है वो ढूंढने आती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस एंड कॉन्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग हैज, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लीज नोट दैट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन अबाउट होस्टिंग यू मस्ट रीड अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। दैट ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है आपके ऑडियंस के माइंड में अगर आप उनको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज बता पा रहे हो अपने एफिलिएट वेबसाइट के अंदर। इससे क्या होता है कि आपका ऑडियंस डिसाइड करने में हेल्प करता है और आप पे कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रस्ट करता है कि आपने उसके जो दुविधा थे मन के अंदर, जो कि उसे एक शेयर्ड होस्टिंग के बारे में होना चाहिए था, उसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसको अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं, जिसकी वजह से अब वो ज्यादा डिसाइड कर पा रहा है कि उसे लेना है या नहीं लेना है। आप इसमें प्रोज आराम से 4 से 5 10 जितने भी आपके पास प्रोज हैं आप उनको मेंशन कर दीजिए। आपके पास कॉन्स जितने हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, डोंट ट्राई टू मेंशन मोर एंड मोर कॉन्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉन्स मेंशन करोगे हो सकता है आपकी सेल जो है वो ड्रॉप हो जाए। क्योंकि जिसमें ज्यादा कॉन्स होंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर उसका कॉन्स ज्यादा मेंशन कर दिया तो हो सकता है आपकी सेल डेफिनेटली ड्रॉप हो जाए, क्योंकि इतने सारे कॉन्स के साथ कोई क्यों प्रोडक्ट लेना चाहेगा। तो इसलिए कॉन्स को बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 से 3 कॉन्स मेंशन करने हैं अगेंस्ट 10 प्रोज। तो इस तरीके से आप इस सीटीए का इस्तेमाल करके आराम से अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर, जिससे आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और इस तरीके से आपका ऑडियंस को बहुत स्मूथ वे में आपका कंटेंट इजीली मिल जाएगा। तो ये था एफिलिएट एक्स का वन ऑफ द बेस्ट यूज जो कि आप अपने एफिलिएट वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो। और देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एफिलिएट एक्स के केस में। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे किसी भी गाइस यहाँ पर आप कूपन वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आपको पता है कि कूपन वेबसाइट जो होते हैं वो इस दुनिया का बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एफिलिएट वेबसाइट माने जाते हैं, क्योंकि कूपन वेबसाइट के केस में आप क्या करते हो, अपने ऑडियंस को कूपन के लिए बुलाते हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस गूगल पर जाती है या जैसे मर्जी सर्च करती है कि उनको कूपन चाहिए किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो प्रोडक्ट अगर आपका एफिलिएट प्रोडक्ट है और आपके पास उसका कूपन है तो ये सबसे बेटर तरीके से काम कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कूपन वाली साइट में इस सीटीए का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक प्रोडक्ट है और इससे रिलेटेड आपके पास कूपन है, तो आप इस प्रोडक्ट को आराम से यहाँ पर कितना परसेंट का कूपन आपके पास है, जैसे मेरे पास होस्टिंगर का 20% का कूपन है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा होस्टिंग फ्लैट 20% ऑफ टुडे। अभी टुडे क्यों लिखा है, ताकि मैं अर्जेंसी क्रिएट कर पाऊँ। और इसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो यू टू एक्टिवेट द कूपन यू नीड टू क्लिक द एक्टिवेट डील। अब मैं इसको जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कूपन लेके चला जाएगा तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसे इस बटन पे क्लिक करना जरूरी हो जाएगा। अगर ये वो इस पर क्लिक नहीं करेगा तो मेरा पर्टिकुलर सेल काउंट ही नहीं होगा, और मेरा पर्टिकुलर सेल अगर काउंट नहीं होगा तो डेफिनेटली चाहे वो जितना मर्जी कूपन यूज कर ले, मैं कूपन दे तो दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है टू एक्टिवेट द कूपन यू नीड टू क्लिक द एक्टिवेट डील हियर एंड देन हैव टू यूज रॉय डिजिटल।
to get the flat 20% off on shared हो। ये एक एग्जाम्पल था। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं आराम से अपने कूपन वेबसाइट के लिए, और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से बिल्कुल इजी वे में गटनबर्ग के अंडर ही विदाउट कोई पेज बिल्डर यूज करे आपने CTAs बना लिए हैं, एज यू कैन सी दैट। सो दिस इज द यूज ऑफ एफिलिएट एक्स, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इनके 18 जो टोटल यहाँ पर CTAs हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आपके पास ऑप्शन बन जाएंगे कि आप इनको यूज करके आराम से अपने लिए एक एफिलिएट वेबसाइट को जन्म दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस रखता है। आप यहाँ पर कूपन के बहुत सारे कूपन हैं आपके पास, उनकी लिस्टिंग आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको यहाँ पर और भी दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा कूपन लिस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लिस्टिंग आप यहाँ पर बैक टू बैक दे सकते हैं, बैक टू बैक। तो यहाँ पर आप बहुत सारे कूपन को मेंशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कूपन वेबसाइट कुछ ऐसे ही दिखती है। तो गाइस कूपन वेबसाइट बनाने के लिए भी आप यहाँ पर आराम से अपना लाइक एफिलिएट एक्स को यूज़ करके गटनबर्ग के अंदर ही बहुत ज़्यादा आपको अलग से प्लगइन ना लेके इसके एक प्लगइन के सहारे आप आराम से इस पूरे वेबसाइट को एक ज़बरदस्त वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था मेरी तरफ से आज का वो सेशन जिसके अंदर सबसे पहले मैंने जो फोकस करना था वो कर दिया है इस सीरीज के अंदर, विच इज कि पहले आप CTA सीख जाओ, कॉल टू एक्शन सीख जाओ। क्योंकि अगर आप कॉल टू एक्शन अपने ऑडियंस को ये नहीं बता पाए कि उनको उस पर्टिकुलर पेज में आके एक्शन क्या लेना है, तब तक आप सेल नहीं ला पाओगे अपने पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बाकी लोगों को लगता है कि बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स उनको लगता है कि ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपको यही नहीं आया तो आप ट्रैफिक जितना मर्जी ले आओ तो आप एफिलिएट मार्केटर नहीं बन जाओगे। तो फिर तो आप आर्टिकल राइटर बन जाओ और आप ब्लॉगिंग कर लो, जिसके अंदर आप सिर्फ एडसेंस से पीनट्स अर्न कर सकते हो। बट अगर आपको सच में एक वेल्दी लाइफ जीना है, आपको बहुत ज़्यादा कमीशन चाहिए, तो आपको एफिलिएट मार्केटर बनना पड़ेगा। और एफिलिएट मार्केटिंग is all about the CTA, how good conversion you can drive for your affiliate website and the products. That is what the affiliate marketing is. तो guys I hope आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए था आपके एफिलिएट करियर के अंदर। और आप आज के बाद इस चीज़ को तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से करोगे। मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि आपको आज क्या सीखने को मिला और आज का सेशन आपके लिए कितना अच्छा रहा था, तो मुझे ज़रूर बताओ। और इस सीरीज़ को तो आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे हो ना, फॉलो करते रहो। ऐसे ही मैं ज़बरदस्त वीडियोस ना कंटिन्यूसली बनाने का प्लान कर चुका हूं। हमारा कैलेंडर बन चुका है, उस कैलेंडर के अंदर आने वाले वीडियोस और भी धांसू है। तो सीरीज में बने रहो, लाइक कमेंट अभी के अभी कर दो, क्योंकि उससे मोटिवेशन आप होता है एंड यू विल बी गेटिंग कंटिन्यूअस दिस काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।